स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था। लिनियस ने दिया था 2 किंगडम दिए थे, एक प्लांट दूसरा एनिमल। उसके बाद हमने ड्रॉबैक्स देखे थे, जैसे कि प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रखा था, जो कि ठीक बात नहीं थी। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं था। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को भी साथ में रखा था, ठीक है ना। ये कुछ ड्रॉबैक। फिर हमने पढ़ा था 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तीसरा किंगडम जो था वो बना था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, ठीक है ना। उसके बाद आया 4th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 4th किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। कोपलैंड ने चौथा किंगडम बनाया मोनेरा। लेकिन क्या किया? प्रोटिस्टा से फंजाई को उठा के इसमें डाल दिया, प्लांटी में डाल दिया। तो बाद में आया 5th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आरएच वटेकर ने दिया था 5th किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हमने यही पढ़ना है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज हमारा टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इट वाज गिवन बाय R.H. वटेकर, ठीक है। कब दिया था? 1969 में। पहले नहीं लिखना, बाद में लिखना, ठीक है। किसने दिया था? R.H. वटेकर ने 1969 में दिया, ठीक है। कभी कभार आता है कि बता दी RH का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो R स्टैंड फॉर रॉबर्ट, ठीक है ना, एंड दिस H स्टैंड फॉर हेनरी। तो याद रखना, रॉबर्ट हेनरी वटेकर, रॉबर्ट हेनरी हार्डिंग है, सॉरी, रॉबर्ट हार्डिंग वटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। अब क्या क्राइटेरिया रखा था इन्होंने, जिसके बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया? तो क्राइटेरिया आपने याद रखना, क्राइटेरिया आपने याद रखने। सबसे पहला क्राइटेरिया था इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहला क्राइटेरिया जो था, दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर का क्या मतलब? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। दैट मींस कि यहां सेल प्रोकैरियोटिक होगी, क्या होगी? प्रोकैरियोटिक नेचर की होगी, यहां सेल यूकैरियोटिक नेचर की होगी, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल आपने सेल बायो में पढ़ रखे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये था नंबर 1 पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, दैट इज थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट जो है, दैट इज इन्होंने अपना क्राइटेरिया जो रखा, दैट इज थैलेस ऑर्गेनाइज। दूसरा पॉइंट रखा इन्होंने थैलेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकती है? ये थैलेस ऑर्गेनाइजेशन सेल या तो यूनिसेलुलर हो सकती है या मल्टीसेलुलर हो सकती है। तो थैलेस ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह की सेल रखी, या सेल जो है वो होगी यूनिसेलुलर, या सेल है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होगा, ठीक है ना, जैसे यूग्लिना वगैरह, ठीक है ना। और मल्टीसेलुलर या एमोबा वगैरह मल्टीसेलुलर में आ गया, जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट सेल है, फंगल सेल वगैरह है, वो मल्टीसेलुलर। क्लियर है ये? उसके बाद इन्होंने रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड क्राइटेरिया इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, ये जो न्यूट्रिशन है, इसका मोड या तो ऑटोट्रॉपिक होगी, है ना, जैसे प्लांट्स हैं, किंगडम प्लांटी, या ऑटोट्रॉपिक होगा या हेटेरोट्रॉपिक। अब हेटेरोट्रॉपिक में या तो फंजाई आएगा या एनिमलिया आएगा, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 4th क्राइटेरिया, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बुक में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक इसका क्राइटेरिया है। यहां तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा या रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। उसके बाद 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5th क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये क्या थे? 5, ये 5 उन्होंने दिए थे क्राइटेरिया। क्लियर है इतनी ज्यादा, ठीक है ना। अब क्या हुआ? ये तो क्राइटेरिया थे,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में हम क्या देखते थे? एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड। क्या देखते थे? एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड, ठीक है ना। और एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड किसके बेसिस पे देखते थे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल एविडेंस, है ना। जब हमें फॉसिल एविडेंस मिलेगा तो तभी हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो ये भी एक किस्म का बहुत ही टफ जॉब है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. बटेकर ने दिया, ये कुछ इसके क्राइटेरिया। अब हमने पढ़ना है इसमें ये 5 किंगडम कौन कौन से थे, ठीक है ना। इसमें अब हमने पढ़ना है कि ये 5 किंगडम कौन कौन से थे, ठीक है। तो देखो आप, देखो इसके 5 किंगडम, इसके पूरे 5 किंगडम हमने बताने हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक साइड से लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और किंगडम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले किंगडम मोरेरा, सबसे पहले कौन सा? शाबाश बोलो पहले। तो सबसे पहले मोरेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेल, ठीक है ना। तो ये 5 इसके थोड़े से कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे सेल टाइप। सेल टाइप, अब सेल कौन सी है? प्रोकैरियोटिक नेचर है कि यूकैरियोटिक नेचर? बाद में लिखना, पहले सुनो। देखिए सेल टाइप, अगर हम मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा की जो सेल है वो होती है प्रोकैरियोटिक। कैसी होती है? और ये एक ऐसा किंगडम है, वाइट एक सिंगल किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक नेचर का है,